अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे पास है Redmi Note 11 Pro। आज की मैं इसका फुल रिव्यू करूंगा। बेसिकली मैं आपको इसके प्रोस एंड कॉन्स बताऊंगा। बाकी इसको परचेज करना है या नहीं परचेज करना है ये फैसला आप लोगों ने खुद करना है। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ रिव्यू। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने हैं। 65,000 के करीब जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जल्दी जल्दी यार 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराओ ताकि आपके लिए एक बड़ा सा गिव अवे लेकर आए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रोज बताता हूं Redmi Note 11 Pro के। सबसे पहला जो इसमें प्रो आपको मिलेगा वो है कैमराज यहां पर काफी अमेजिंग है इस डिवाइस में। रेयर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है 108 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल के आपको मैक्रो और डेप्थ सेंसर मिलते हैं। ये जो मैक्रो और डेप्थ है ये इनको तो साइड पे कर दो। जो बेसिक कैमराज हैं 108 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड वो काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का दिया गया है और पंच होल कैमरा काफी स्मॉल साइज का यहाँ पर पंच होल कटआउट आपको देखने को मिलता है। कैमरास की जो क्वालिटी है, जो इमेजेस की क्वालिटी है वो मैं आपको शो करवा रहा हूँ। यहाँ पर काफी सारे मैंने इमेजेस सैंपल यहाँ पर लिए हैं, तो आप सारे सैंपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। काफी कमाल की इमेज क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और खासतौर पर जो 108 मेगापिक्सल की इमेज है वो काफी ज्यादा क्लियर है और काफी डिटेल जो है वहां पर आप कैप्चर कर सकते हो 108 मेगापिक्सल वाला मोड यूज करके। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड सेंसर भी काफी अच्छी इमेजेस को क्लिक करता है। डेप्थ ऑफ फील्ड काफी जबरदस्त यहाँ पर आपको मिल जाती है। कलर्स काफी एक्यूरेट और नेचुरल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट और रियर दोनों कैमरास के जो वीडियो सैंपल है वो भी मैं आपको शो करवा रहा हूँ। काफी अमेजिंग वीडियो क्वालिटी भी आपको मिलती है और इमेजेस की क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है यहाँ पर। तो कैमरास के लिए अगर आप डिवाइस ढूंढ रहे हो तो आप Redmi Note 11 Pro को कंसीडर कर सकते हो। दूसरी चीज जो मुझे काफी पसंद आई है दोस्तों इस डिवाइस में वो है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर 6.67 इंच का बड़ा डिस्प्ले लगाया गया है। सुपर एमोलेड है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। तो क्वालिटी वाइज बहुत अमेजिंग डिस्प्ले है। मल्टीमीडिया वगैरह अगर आप देखते हो तो बहुत जबरदस्त किस्म का आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है और डिस्प्ले के अच्छा होने के साथ साथ आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं और स्पीकर्स की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वीडियोस वगैरह की जो कलर्स हैं, जो ब्लैक्स एंड व्हाइट्स हैं वो बहुत अमेजिंग निकल कर आते हैं। यहाँ पर काफी डीप ब्लैक आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा गेम्स वगैरह अगर आप खेलते हो तो गेम्स के अंदर भी काफी अच्छी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ जो ब्राइटनेस है इस डिवाइस की वो बहुत जबरदस्त है। आउटडोर में तो आपको बहुत कमाल की क्लियर विजिबिलिटी मिल जाती है। 1200 निट्स तक की जो है आपको पीक ब्राइटनेस यहाँ पर मिलती है और इनडोर में भी काफी कमाल का आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। और लो जब करते हो तो लो में भी काफी ज्यादा लो हो जाती है इसकी ब्राइटनेस। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मुझे काफी पसंद आई है। काफी जबरदस्त डिस्प्ले है। इसके साथ साथ जो पंच होल कैमरा है यहाँ पर डिस्प्ले में वो बहुत ज्यादा स्मॉल लगाया गया है। मतलब अगर आप कोई एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो तो आपको जो पंच होल कटआउट है वो फील ही नहीं होता कि यहाँ पर पंच होल कटआउट है। इतना स्मॉल पंच होल कटआउट यहाँ पर दिया गया है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है दोस्तों। काफी कमाल का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ वाइड L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह उन तमाम पर आप HD में कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों बाकी फीचर्स भी यहाँ पर काफी जबरदस्त आपको मिल जाते हैं। सिग्नल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो काफी कमाल की सिग्नल स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है। डुअल सिम सपोर्टेड है और दोनों सिमों की काफी जबरदस्त सिग्नल स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है। कॉल क्वालिटी भी काफी कमाल की है। यहाँ पर मैंने चेक की है, काफी जबरदस्त क्लियर वॉइस में आप जो है कॉल कर सकते हो। कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा IR ब्लास्टर यहाँ पर दिया गया है। डुअल स्टीरियो स्पीकर है। टाइप सी की चार्जिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। डुअल माइक्स यहाँ पर दिए गए हैं। नॉइज कैंसिलेशन के लिए अलग से आपको माइक मिल जाता है। NFC का यहाँ पर सपोर्ट आपको मिल जाता है। Redmi Note 11 Pro में आपको NFC भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं गेमिंग की। यहाँ पर दोस्तों MediaTek Helio G96 का चिपसेट लगाया गया Mali G57 के GPU के साथ और गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो काफी जबरदस्त आपको मिलती है। PUBG मोबाइल आप 40 FPS के साथ खेल सकते हो और इसके एक गेमिंग टेस्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है वो काफी अमेजिंग आपको मिलती है। किसी किस्म का कोई इशू आपको नहीं आएगा। लैग, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको गेमिंग का मिल जाएगा Redmi Note 11 Pro पर। बैटरी यहाँ पर दोस्तों आपको 5000 mAh की दी गई है। बड़ी बैटरी है और काफी अच्छा बैटरी बैकअप भी आपको मिल जाता है। साथ में 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको मिल जाती है और चार्जिंग टेस्ट भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। शॉर्ट वीडियो
वो भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 54 मिनट्स में आई थिंक के 0 से 100% जो है ये डिवाइस चार्ज हो जाती है। 50 से 55 मिनट के दरमियान जो है आपकी डिवाइस जो है चार्ज हो जाएगी। तो बड़ी बैटरी के साथ 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी आपको मिल जाती है Redmi Note 11 Pro में। दोस्तों ये तो थे प्रोस Redmi Note 11 Pro के। अब आ जाते हैं कॉन्स की तरफ। तो सबसे पहला कॉन दोस्तों कैमरा से रिलेटेड है। कैमरा की क्वालिटी मैंने बताया आपको काफी अमेजिंग है, लेकिन कैमरा के अंदर जो फीचर्स हैं उनमें आपको थोड़ी कमी देखने को मिलती है। सबसे पहली कमी कैमरास में क्या है कि यहाँ पर 4K का सपोर्ट आपको नहीं मिलता। 108 मेगापिक्सल के कैमरास हैं तो कम से कम 4K वीडियो रेजोल्यूशन का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 720 और 1080 पिक्सल में आप वीडियो शूट कर सकते हो 30 FPS के साथ रियर और फ्रंट दोनों कैमरास के में। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का फीचर नहीं मिलता है। मतलब अगर आप चलते हुए वीडियो बनाते हो तो काफी ज्यादा शेकी वीडियो बनती है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन है और ना ही ऑप्टिकल है। जबकि इस प्राइस कैटेगरी में जिस प्राइस में ये डिवाइस लॉन्च की गई है यहाँ पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर इस डिवाइस में किसी तरह की भी इमेज स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिलती। और दोस्तों चले 4K का सपोर्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है तो कम से कम 1080 पिक्सल में 30 और 60 FPS के ऑप्शन मिल जाते, लेकिन वो भी यहाँ पर आपको नहीं दिए गए हैं। सिर्फ 30 FPS तक आप वीडियो शूट कर सकते हो, 60 FPS के भी ऑप्शन आपको नहीं मिलते। होना तो ये चाहिए था कि 4K का सपोर्ट होता है और 1080p 30 60 FPS भी यहाँ पर मिलते हैं आपको, और साथ में इमेज स्टेबलाइजेशन भी आपको मिलती ऑप्टिकल वाली, लेकिन ये तमाम चीजें इस डिवाइस में आपको नहीं मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सिम स्लॉट को अगर आप देखें तो हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको मिलती है। या तो आप डुअल सिम का यूज कर सकते हो या एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का यहाँ पर यूज कर सकते हो, जो कि मेरी नजर में एक कौन है। यहाँ पर फुल फ्लैश सिम ट्रे होनी चाहिए थी, डुअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 128 GB स्टोरेज के साथ आता है। तो अगर किसी बंदे को इंक्रीज करनी है स्टोरेज तो उसके लिए उसको डुअल सिम के साथ साथ माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट भी मिलनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं दी गई है। तो अगर आपको स्टोरेज इंक्रीज करनी है तो आपको एक सिम यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, तभी आप जो है माइक्रो SD कार्ड यहाँ पर यूज कर पाओगे। इसके अलावा काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है Redmi Note 11 Pro में। मींस जब आप डिवाइस लेकर आते हो उसको निकालते हो तो पहले से ही काफी सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर इंस्टॉल्ड होती हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक गलत चीज है। एक कौन है यहाँ पर, जब भी यूजर कोई डिवाइस परचेज करे उसको क्लीन डिवाइस मिलनी चाहिए। मतलब वो अपनी मर्जी से जो एप्लीकेशन चाहे वो इंस्टॉल करे, पहले से कोई जबरदस्ती एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर काफी सारी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड हैं, आप सब एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर सकते हो। सिस्टम एप्लीकेशंस के अलावा जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक गलत चीज है, गलत ट्रेंड है मोबाइल ब्रांड्स की तरफ से, मोबाइल कंपनीज की तरफ से, जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आपको जो है देखने को मिल जाती हैं डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से। लास्ट जो कौन यहां पर मुझे लग रहा है दोस्तों वो है इसकी प्राइस। यहां पर जो वेरिएंट 6GB 128GB वाला है ये है 52,000 रुपीज में, जबकि इसका 8 128 वाला जो वेरिएंट है वो 60,000 रुपए की प्राइस में लॉन्च किया गया। और मेरे ख्याल में ये ओवर प्राइस रखे हैं, काफी ज्यादा ओवर प्राइस कर दिया डिवाइस। तो इनकी जो प्राइसिंग है वो भी इनकी स्पेसिफिकेशन के लिहाज से एक कौन ही लगती है मुझे। तो ये थे दोस्तों Redmi Note 11 Pro के प्रोज एंड कॉन्स। अब आपके सामने पिक्चर हो गई है क्लियर कि इसमें क्या चीजें आपको अच्छी मिल रही हैं, क्या चीजें आपको कम मिल रही हैं, क्या कमियां हैं इस डिवाइस में, तमाम चीजें आपको हो गई हैं क्लियर। अब फैसला आपने करना है कि क्या आपको ये डिवाइस परचेज करनी है या नहीं करनी। तो अपना फैसला आपने हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या आप 52,000 रुपए में 6/128 के साथ Redmi Note 11 Pro को परचेज करोगे या नहीं करोगे। कमेंट बॉक्स में आपको वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, जल्दी से बताइए जाके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।